सतगुरु भावयोगी संत हमारे इष्ट हमारे जीवन में खुशियाँ और प्रसन्नता देने के लिए इस धरती पर अवतार लिया। यही राम है, यही कृष्ण है। सौभाग्यशाली है वो बच्चा जिसने भाव योगी के भावों को अपने हृदय में स्थान दिया। स्थूल में क्या हो रहा है ये नहीं देखा, वो मनुष्य महान है। क्योंकि मनुष्य क्या करता है कि भक्ति करता है, लेकिन स्थूल में उसके अच्छा हो रहा है क्या? वो तराजू और भक्ति का तराजू जिसने बना लिया अपने को, वो कभी भी भाव भक्ति से तरा नहीं हो सकता, हरा नहीं हो सकता। इस बात को मान के चलना। आप कभी भी ये चीज़ मत देखना कि मेरे जीवन में सत्संग में आने के बाद में नुकसान हो गया। नुकसान नहीं होता है, होने वाला होता है, लेकिन होते होते बच जाता है भाव योगी संत की असीम कृपा से। इस बात को आप ध्यान रखोगे तो ही अपना सौभाग्य बना सकोगे। दूसरा पॉइंट, भाव योगी संत जो उपदेश देते हैं, जो संदेश देते हैं, जो बातें बताते हैं, चाहे अपने बच्चे के माध्यम से, चाहे अपने भक्त के माध्यम से, चाहे अपनी बुक्स के माध्यम से, भाव निर्जरने के माध्यम से, उनके ऊपर यदि तुम आंख बंद करके विश्वास कर लोगे कि कह दिया तो आज तेरे को उस गली में जाना है, तेरे को आज उस पशु पे हाथ फेरना है, तो उस पशु पे तुम सोचोगे अरे पशु पे हाथ फेरने से क्या होगा, और तुम्हारा काम नहीं बनेगा। नहीं बनेगा वो काम। विश्वास कर लिया पशु पे हाथ फेरना है तो 100% वो काम बनेगा। क्योंकि संत तो ऐसे ही विश्वास को देखते हैं। तीसरा पॉइंट कि भावयोगी संत के शरण में आने के बाद में हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हमें कभी भी अनुचित कर्म नहीं करना चाहिए। अनुचित कर्म करने वाला कभी भी खुश नहीं रह सकता, भीतर से डरा डरा रहता है कि मेरा भेद नहीं खुल जाए। अनुचित कर्म हमें अशांति देता है, अधर्म पे चलाता है और पापी बना देता है। अनुचित कर्म से हमारा चित्त सदा विदीर्ण हो जाता है, फटा हुआ रहता है। हमारी शांति, हमारी खुशी, हमारी प्रसन्नता, हमारी जो जीवन में रहन सहन है, वो सब हमारा अप्रसन्नता में बदल जाता है और झूठ बुलाता है। इसलिए कभी भी अनुचित कर्म मत करना। कोई करवाए तो भी मत करना कि नहीं भैया, चाहे कोई आपका शुभ चिंतक हो, अनुचित कर्म करवा रहा है तो वो आपका शुभ चिंतक नहीं है। चाहे कोई खास रिश्तेदारी क्यों ना हो, चाहे अब बच्चों के लिए तो पति पत्नी का तो दे नहीं सकते, मेन तो रोल उनका ही होता है, लेकिन कोई भी शुभ चिंतक हो, गलत काम नहीं। माँ भी यदि कह दे एक बार, क्योंकि माँ में तो स्वार्थ आ जाए कई बार, तो भी बच्चे को मना करना चाहिए, नहीं अनुचित कर्म मैं नहीं करूँगा। प्रहलाद ने कभी अनुचित कर्म नहीं किया, उसकी माँ ने भी कहा, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि हम कमज़ोर हैं तो हम अनुचित कर्म करेंगे। किस एंगल से कमज़ोर है? आप लोग धन से मानते हो या कोई पद से मानते हो या जाति से मानते हो, तो ये आपकी अज्ञानता है। इससे कोई उचित, कोई बड़ा नहीं बनता है। अपने स्वयं के कर्म से इंसान बड़ा उचित बनता है। इस बात का ध्यान रखना। आप कहते हो उचित जगह पे ये सामान रखना, दवाई है वो
ठंड में रखना। संत कहते हैं तुम अपने जीवन से उचित कर्म करना तो तुम्हारी प्रसन्नता अखंड रहेगी। अखंड प्रसन्नता का मंत्र क्या? उचित कर्म, सदा उचित कर्म। और क्षणिक प्रसन्नता अनुचित कर्म। एक बार तो खुश हो जाओगे। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ चौथा पॉइंट, संसर्ग दोष और संसर्ग सुख। देखो कैकेयी का संसर्ग संबंध रिश्ता किससे था? मंथरा से। राम से भी था, लेकिन राम का उसका संसर्ग था, लेकिन जैसे ही संसर्ग दोष उसके ऊपर चालू हो गया, संबंध मंथरा की बातों में आकर के। इसलिए गुरुदेव हमें कहते हैं कि तुम राम की पूजा तो करते हो, लेकिन राम के अंदर क्या गुण था, वो कितना महान था, वो गुण गुरु भरता हमारे अंदर। महान वो नहीं है जो स्टेज पे बैठ के प्रवचन कर दे, ठीक है, और अपनों को ही आगे बढ़ा दे, कुटुंब को, परिवार को, और कोई जानकारी नहीं है तो वो भाव में भी है, भजन भी अच्छा गा रही है, उसके बाद बड़े बड़े साइड में, वो महान नहीं है। महान वो है जो छोटे से छोटे को भी महान गुण से भर देता है, अपने इष्ट का भाव उसके अंदर भर देता है, अपने इष्ट का भाव जगा देता है, वो महान है। आप महान जब भी बनोगे जब आप महान के गुण सब में भर दोगे जो आपके संपर्क में आए। और आपके संपर्क में आने वाला यदि संसर्ग दोष लग गया, कोई की बुराई लग गई, तो फिर आप में और के में अंतर ही नहीं। उसको कहो भाई तू क्यों मंथरा का काम कर रही है, या फिर उसको ये कहो देख ये गुण है भगवान में, तो जीवन क्या होगा? सदा खुशहाल रहेगा। सदगुरु वो किसान नहीं है कि भाई ऋतु के अनुसार खेती कर ली, अब चने की चल रही है, अब गेहूं की चल रही है, बाजरे की चल रही है, मोठ मूंग की चल रही है, अब सब्जी ये सब्जी की ऋतु, अब ये फल की ऋतु है, संतरे की है, सेब की है, अब ये नहीं। सदगुरु फसल उगाते हैं तो फिर फिसलना छुड़ाते हैं, किसी की बातों पे फिसलना नहीं चाहिए। महान वो है जो सब में ईश्वर का प्राकट्य रूप देखता है। सब में ईश्वर है, चाहे दुष्ट हो चाहे शिष्ट हो। महान वो है जो किसी की भी बात का बुरा नहीं मानता है। बुरा मत मानो, शिक्षा लो। जैसे मैंने आपको डांट दिया, ठीक है, गलत डांट दिया मान लो, तो आपको बुरा मानने के बजाय, दुखी होने के बजाय आपको शिक्षा लेना चाहिए कि मैं ये प्रण करती हूँ कि मैं आज से गलत किसी को नहीं डांटूंगी। क्यों? मुझे तकलीफ हुई तो मेरे कारण किसी को तकलीफ होगी, तो फिर मेरे में और में अंतर ही क्या है? ये शिक्षा लो। दूसरों को देख के मत बनो, अपने गुण को ढको मत, गुण को और बढ़ाओ। किसी ने खराब व्यवहार किया, आप 3 गुना ज़्यादा खराब व्यवहार करोगे तो आपका गुण खत्म हो गया, सामने वाले ने आपको बदल दिया। ऐसा नहीं, अपना जीवन अपना स्टेटस बना के रखो। जैसे राम के दुख आया, कष्ट आया, सीता का हरण भी हो गया, लेकिन राम ने कभी भी संसर्ग खराब नहीं किया। राम ने सबका भला ही किया। जो सबका भला करता वही तो राम है, वही तो सदगुरु है, वही तो मरता नहीं है, वही तो नहीं मरता है। पर आगे का पॉइंट कितने नंबर का वो तो भूल गई, लेकिन कुछ लोग तो, गुरुदेव का कहना है कि माया की सारे नाच रहे हैं, और कुछ लोग नारायण के सारे पे नाच रहे हैं। अब जो नारायण के सारे पे नाच रहे हैं वो तो खुश है, प्रसन्न है, सुखी है, शांति में है, और जो माया के सारे पे नाच रहे हैं वो इससे उल्टा है, वो दुखी है, चिंतित। अब क्या होगा? वो कर्ता बन जाता है, वो बदला लेने लग जाता है, वो ईर्ष्या करने लग जाता है, वो सोचता मेरा क्या होगा। पर कोई भी दुख आता है तो ये मान लो मेरे इष्ट की कृपा है कि मुझे दुख है, इसका मतलब मेरा इष्ट मुझे कुछ समझाना चाह रहा है।
पर सत्संग को महत्व दो, सत्संग की बातों को महत्व दो। चाहे आपने 10,000 वर्ष तपस्या कर ली, लेकिन आपके आचरण आपका गंदा है तो आपकी वो तपस्या आपको फल नहीं देगी। आपके आचरण में शुद्धता नहीं है तो आप कहीं भी विचरण करो एक साधारण ही बन के रह जाओगे। और आचरण शुद्ध है राम के जैसे तो आप विचरण करोगे तो लोग आपके दर्शन करने के लिए आएंगे। आगे का पॉइंट गुरुदेव का कहना है, संदेश है कि देखा देखी मत जियो, उसको देखने की कोशिश करो। खाली फर्स्ट आने से भाग्य नहीं बनता है, कर्म अच्छे करने से भाग्य बनता है। एक बच्चा फर्स्ट आता था लेकिन जॉब के टाइम मार्केट डाउन हो गया, अब क्या करें। अनपढ़ भी है और नाक पूछता रहता है, पानी गिरता रहता है और गुल्लक के पास बैठा है, करोड़ों का मालिक है, और पढ़ा लिखा है वो उसके यहाँ नौकरी करता है। सोचो, इसलिए ये मत सोचो कि मैं पढ़ लिया लिख लिया तो मेरा भाग्य बन गया। क्या सत्संग में आ गए आपका भाग्य बन गया, बुरा भाग्य भाग गया। सत्संग की बातों को धारण करके उसके मुताबिक जीवन जी रहे हो तो, और खाली सुन के ही छोड़ रहे हो तो भाई ठीक है, ठीक है और ठाक है, ठीक ठाक ही है, लेकिन एक्सीलेंट नहीं है। कॉपी में एक्सीलेंट मिल जाए, मैम एक्सीलेंट दो ना, मैडम वेरी गुड दो ना, जीवन को एक्सीलेंट बनाओ जीवन को वेरी गुड बनाओ तो फिर आप देने लायक बन जाओगे, एक्सीलेंट बना दोगे आप भी किसी को। पर ये टैलेंट जिसमें है वही तो एक्सीलेंट बनेगा, नहीं तो एक्सीडेंट होता जाएगा विचारों का, भावनाओं का, दुनियादारी का। तो कोई भी आपके साथ दुर्व्यवहार करे, आप उसके साथ दुर्व्यवहार, सदव्यवहार करो आपकी मर्जी, लेकिन दुर्व्यवहार मत करो। आपके गुण मत खो कभी भी। सब में अलग विशेषता है, कोई गुलाब का फूल है, कोई कनीर का है, कोई गुलमोहर का है, कोई मोगरे का है, कोई कमल का है, कोई चमेली का है, कोई चंपा का है, कोई सूरजमुखी है। फूल तो अलग अलग ही है सब। लेकिन सब फूल की अपनी अपनी विशेषता है। पर कनीर का फूल तो गुलाब का नहीं बन सकता और गुलाब का कनीर नहीं बन सकता। पर आप देखा देखी उनके जैसे बन जाते हो, लोगों के जैसे। और इन सब का कारण क्या है? हीन भावना। हीन भावना का त्याग करो। यहाँ पे सत्संग में आके आज नवमी के दिन, ये 9 द्वारे की अयोध्या है। इस 9 द्वारे की अयोध्या में नवरत्न प्राप्त कराता है भावयोगी संत, और रोम रोम में राम को रमण कराता है। पर राम ऐसी थोड़ी बन जाओगे। राम बन जाओगे तो ध्यान रखना भी, फिर राक्षस मारने के लिए आएंगे, फिर आपको राज्य भी नहीं मिलेगा। जो आपके शुभ चिंतक है वो कहेंगे देश निकाला। ये देख लो। इसलिए राम तो कोई बनना ही नहीं चाहता। इसीलिए तो राम नहीं बनना चाहता, इसीलिए तो कृष्ण नहीं बनना चाहता कि कृष्ण को तो 6 दिन का था तभी मारने के लिए चली गई पूतना। बताओ कौन बनना चाहता है? और राम आए, कृष्ण आए, जीते जी उनका किसी ने आदर किया क्या? पर उन्होंने अपना आचरण खराब नहीं किया, व्यवहार खराब नहीं किया। उनको कितना दुर्व्यवहार किया उनके साथ ने, सभी ने। पर जो जान गए उन्होंने तो पूजा करनी चालू कर दी। तो जीवन में सफलीभूत होने के जो मैंने आपको गुण बताए हैं, वो गुण ग्रहण कर लोगे तो भाव की स्रोत बन जाओगे और जीवन में सब कुछ पा जाओगे जो तुम्हें पाना है। क्यों? फिर पाना शेष ही नहीं रहेगा। ये होगा भगवान आपने जो दिया है वो मुझे पता है कि आपने मेरे भाग्य से ज़्यादा दिया है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति।